तो आज मैं आपको ब्लेड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक औरत दिखाई देती है। जैसे उसे लगता है कि कोई उसके नेक पे किसी ने काटा है। तो वहाँ पर उसे एक बेबी होता है, मगर वो औरत वहाँ पर ही मर जाती है। तो सीन चेंज होता है, हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर एक वेम्पायर लड़की एक आदमी को लेके जा रही होती है अपने वेम्पायर क्लब में। वहाँ पर सब वेम्पायर लोग उस आदमी को खा रहे होते हैं, उसका खून पी रहे होते हैं। तब तक यहाँ पर इस मूवी का मेन कैरेक्टर ब्लेड आ जाता है। वो एक वेम्पायर हंटर रहता है। तो एक एक करके वो मगर एक एक करके सब वेम्पायर को मारने लगता है। वो आधा आदमी आधा वेम्पायर होता है। वो अपने आप को कंट्रोल करके रखता है और इस सबको मारना वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो बहुत वेम्पायर को मार देता है, तो अपनी एक गन निकाल के सबको शूट करने लगता है। वहाँ पर एक और वेम्पायर होता है, वो क्वेरी, जो इन दोनों क्वेरी ब्लेड से बहुत जलता था और वेम ब्लेड क्वेरी को वहाँ पर ही जला देता है। तब तक वहाँ पर पुलिस आके क्वेरी को पकड़ लेती है और उसे एक हॉस्पिटल चले जाती है। वहाँ पर हम एक लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो उसके ऊपर टेस्टिंग कर रही होती है। तो वो बताती है ये कोई खून इंसान का नहीं है। वो खुद जाकर उसके पास चेक करती है, मरता तक क्वेरी वहाँ पर ज़िंदा हो जाता है और वही एक 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 लेडी डॉक्टर को खा लेता है। और वहाँ पर दूसरी लेडी डॉक्टर भाग रही होती है, मगर उसे भी एक बाइट कर लेता है। मरता तक वहाँ पर ब्लेड आ जाता है। ब्लेड क्वेरी को ही मारने आया होता है। मरता तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ब्लेड के ऊपर मारने लगती है। तब ब्लेड उस लेडी डॉक्टर को देखता है और वहाँ पर से वो लेके चला जाता है अपने अपने फैक्ट्री पे। वहाँ पर उसका एक और दोस्त होता है जो ब्लेड की मदद करता है। वो उसके अंदर केमिकल इंजेक्ट कर देता है जिससे वो वेम्पायर नहीं बन जाती नहीं है। तो यहाँ वो ब्लेड के भी शरीर में इंजेक्ट करता है, इसलिए ब्लेड अपने आप को कंट्रोल करने रहता है। इसलिए ऐसे में पता चलता है वो ब्लेड आधा ह्यूमन है और आधा वेम्पायर है। और यहाँ पर हमें वेम्पायर का एक कैप्टन दिखा जाता है। वहाँ पर एक और आदमी होता है जिसका नाम फ्रोस्ट होता है। वो उसको वो सब लोग ट्रीट कर रहे होते हैं कि उसे सब के सामने इंसानों का खून नहीं पीना चाहिए होता है। मगर फ्रोस्ट एक गलत आदमी था, उसे सब वेम्पायर के ऊपर राज करना था और वो ऐसा काम करे पूरे ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी राज करे वो। और तब वो वहाँ से चला जाता है फ्रोस्ट। तो यहाँ पर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वही लेडी डॉक्टर को जो अभी अभी ठीक हो जाती है और वही आदमी बताता है कि तुम ये इंजेक्शन टाइम टाइम पे लेना है, नहीं लिए तो तुम वेम्पायर बन जाओगी और तुम थोड़ा दूर ही रहना, वेम्पायर में नज़र में तुम आ जाओगे, बच के रहना। तो यहाँ पर ब्लेड ही उस लेडी डॉक्टर को छोड़ने जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्रोस्ट को जो एक लेटर डिकोड कर रहा होता है, क्योंकि हमें पता है वो पूरे वेम्पायर और ह्यूमन पे राज करना चाहता है। मगर तब तक वहाँ पर वो वेम्पायर का लीडर आ जाता है और वो वेम्पायर का लीडर बोलता है फ्रोस्ट को तुम ये नहीं मत करो। उसे पता है ये तो वहाँ पर एक स्लैप कर देता है फ्रोस्ट के ऊपर और फ्रोस्ट एकदम गुस्से में आ जाता है। और माने वो खुद लीडर था मगर फ्रोस्ट से वो डरता था, पता नहीं क्यों, और फ्रोस्ट उसे डरा के वहाँ से भेज देता है। तब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वही लेडी डॉक्टर के यहाँ पर एक पुलिस वाला आया होता है पूछताछ करने के लिए। मगर तब वहाँ पर ब्लेड आ जाता है और उसी पुलिस को मार देता है, क्योंकि वो उसके पीछे एक साइन लगा हुआ रहता है, इसी वही वेम्पायर के ऊपर ही रहता है। और वो उसी पुलिस वाले को गन दिखा के मारने वाला रहता है। तब तक लेडी डॉक्टर बोलती है नहीं मत मारो, तब तक वो भाग जाता है और वो ब्लेड अपने कार में बैठते हैं मगर वो लेडी डॉक्टर पर बैठ जाती है। और लेडी डॉक्टर बोलती है मैं यहाँ पर, मुझे नहीं पता है तुम्हें वेम्पायर के साथ क्या है और मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा सेफ़ हूँ। तो ब्लेड गुस्से से देखता है और वहाँ से वो दोनों निकल पड़ते हैं। वो उसी उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ के वो देखते हैं, पकड़ लेते हैं और उसे पूछते हैं कि यहाँ पर उस केबिन कहाँ पर है लाइब्रेरी का, तो बता देता है। तो यहाँ पर वही आदमी, तो वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। तो वही आदमी फ्रोस्ट के पास आता है और बताता है मुझे ब्लेड ने पकड़ लिया था, और फ्रोस्ट गुस्से में आके उसका खून पी देता है। मगर तब तक वो मर जाता है वहाँ पर। और हम यहाँ पर फ्रोस्ट को देखते हैं, फ्रोस्ट ने उस लेटर को ट्रांसलेट कर लिया होता है और वो उसका सपना सच होने वाला रहता है पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। और तब तक वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लेड वेम्पायर की लाइब्रेरी में चला जाता है और वहाँ पर एक अजीब तरीका क्रीचर दिखता है उस ब्लेड को। और ब्लेड और वो डॉक्टर उस क्रीचर को बहुत टॉर्चर करते हैं, उसके पेट में गन फायरिंग करते हैं और फायर करते हैं, तभी भी वो नहीं बताता है। और वो आखिरी में बता देता है कि यहाँ पर फ्रोस्ट आया था और मैंने उसकी पूरी मदद की थी इसको डिकोड करने के लिए। और वो बताता है कि
एक समय ऐसा आएगा जो 12 वेम्पायर को जान देने के बाद एक ब्लड वेम्पायर आएगा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। इसलिए फ्रोस्ट उसमें काम कर रहा होता है। तब तो वहाँ ब्लेड निकल जाता है और उसके दोस्त और वो दोनों जाके वहाँ पर सब वेम्पायर आ जाते हैं, उन दोनों को पकड़ लेते हैं। मगर ब्लेड अपने साथी से बात कर रहा था, उसे जल्दी बुला लेते हैं यहाँ पर। और तब तक उसका साथी आ जाता है और सब वेम्पायर को मारने लगता है और सब वेम्पायर वहाँ पर मर जाते हैं। तो यहाँ पर ब्लेड वो और उसकी पार्टनर वो दोनों वहाँ से आके अपने हेडक्वार्टर में जाते हैं और वो लेडी डॉक्टर उससे पूछती है कि ब्लेड ऐसा क्यों है। तो वो बताता है ब्लेड मेरे साथ 13 साल से जब वो छोटा था। तो मैंने उसके अंदर देखा कि वो भी उसके अंदर एक वेम्पायर और आधा ह्यूमन है। तो मैंने उसे वही कार्लिक देना स्टार्ट कर दिया था। तो वो अच्छा असर दिखा रहा था, तो इसलिए मैंने उसे हमेशा देना किया। तो लेडी डॉक्टर आती है ब्लेड के पास, वो बताती है मैं भी सब जानती हूँ। वो बोलता है हाँ, वो ब्लेड बोलता है हाँ ये सही है। तो यहाँ पर हम दोनों देखते हैं कि वो सब बातें कर रहे होते हैं, वो अपने बारे में बताता है तब। तो यहाँ पर हम देखते हैं सीन चलता है, फ्रोस्ट आता है अपने हेडक्वार्टर के लीडर को लेके और उसे धूप में लाने के लिए, क्योंकि वेम्पायर धूप में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर ही वो उनका कैप्टन मर जाता है और तब फ्रोस्ट नई कम्युनिटी का खुद हेड बन जाता है और सब लोग उसकी फ्रोस्ट की बात मानने लगते हैं क्योंकि फ्रोस्ट अकेला ही रहता है। तो यहाँ पर हम ब्लेड और हेड देखते हैं कि ब्लेड डॉक्टर ने एक अलग ही केमिकल बनाया है जो वेम्पायर के ब्लड और उनसे ब्लास्ट हो जाता है। वो बोलते हैं बहुत अच्छा असर दिखाएगा तब भी उन्हें मारने के लिए। तब वो दोनों ब्लेड आता है कार्लिक सिलम लेने के लिए, मगर तब तक वहाँ पर हम देखते हैं फ्रोस्ट ही बताता है। तो देखते हैं कि वो बाहर क्यों आ गया द्वीप में। तो आप उसने एक सनस्क्रीन लगाई रहती है अपने फेस पे, जिससे वो धूप में भी निकलेगा तभी भी उसके फेस को कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पर वो आता है गार्लिक, तब फ्रोस्ट को बताता है तुम एक वेम्पायर हो, असली ह्यूमन रहना छोड़ दो। मगर फ्रोस्ट बताता है तुम गलत हो। मगर वहाँ पर वो बंदूक उठा लेता है और फ्रोस्ट के ऊपर शूट करना चालू कर देता है। मगर फ्रोस्ट इनके ही हेडक्वार्टर में आ जाता है और वहाँ पर से सबको मारना स्टार्ट कर देता है और वो अपने उसके पार्टनर को बहुत मारता है और उस लेडी डॉक्टर को पकड़ के लेके चला जाता है। तो वहाँ पर ब्लेड आता है, हम देखने में है कि वहाँ पर सिर्फ उसका 2 पार्टनर ही रहता है। वो बहुत बुरी तरह से उसे मारा रहता है और वो मरने की हालत में रहता है, तड़प रहा होता है। तो उसका दोस्त उससे गन मांगता है मगर वो थोड़ा हिचकिचाता है, मगर बाद में देखता है कि ये ऐसे मर जाएगा तड़प के, इससे अच्छा मैं अपना पिस्तौल दे के उसे मार। तो वहाँ से ब्लेड आता है, हम पता एक आवाज़ आती है, हमें यहाँ पर पता लगता है उसका साथी मर गया है। तो ब्लेड बहुत दुखी होता है, उसे समझ आता है क्या करना है। तो वो पूरी तरह से तैयारी करता है। वहाँ पर एक पोस्ट का मैसेज आता है कि उसकी डॉक्टर वाले साथी हमारे पास हैं। तो ब्लेड अपना पूरा तैयारी करता है उसके अटैक करने के लिए। तो वहाँ पर ब्लेड आके उसके ऊपर पूरी तरह से अटैक करने लगता है, फ्रोस्ट के ऊपर सारे वेम्पायर को मारने लगता है। यहाँ पर फ्रोस्ट भी दिखाया जाता है, मगर वहाँ पर तब ब्लेड तो वहाँ पर पूरी तरह से इंजेक्ट हो रहा होता है सब, वो गॉड ऑफ ब्लड को जगाने के लिए। मगर हम देखते हैं ब्लेड सबको मार रहा होता है। तो ब्लेड एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर एक औरत को देखता है। तो औरत को देख के उसे कुछ याद आने लगता है, क्योंकि वो उसकी मदर थी जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई जाती है। ये ब्लेड की मदर थी। अबे हमें यहाँ पर पता लगता है कि वो भी उसकी मदर भी पूरी तरह से वैम्पायर बन गई है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो भी अभी फ्रोस्ट आ जाता है और उसको बताता है कि तुम्हारी मदर को मैंने ही काटा था, उससे वैम्पायर मैंने ही बनाया है। तो यहाँ पर सब लोग फ्रोस्ट को मारने लगते हैं। फ्रोस्ट पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, ब्लेड को सब बहुत मारते हैं, ब्लेड पूरा इंजर्ड हो जाता है और उसकी मॉम बोलती है वो भी वैम्पायर है, वो हमारे साथ है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्लेड और उसकी डॉक्टर वाइज साथी भी वहाँ पर ही होते हैं और तब सब लोग ब्लेड का खून निकाल रहे होते हैं। बाकी ये 12 जन सब यहाँ पर आ जाते हैं बीच में, 12 वैम्पायर, और वहाँ पर ही ब्लेड भी हो जाता है। ब्लेड का पूरा खून निकल रहा होता है, ऊपर से सबके ऊपर खून जा रहा होता है वो 12 के 12 के ऊपर। और यहाँ पर फ्रोस्ट बहुत ताकतवर हो रहा होता है और वहाँ पर गॉड ऑफ ब्लड निकल रहा होता है, मगर यहाँ पर सबके पास ताकत आ ही रही होती है। मगर तब तक वहाँ पर हम देखते हैं फ्रोस्ट की पूरी आँख लाल हो रही होती है। वहाँ पर हम तो लेडी डॉक्टर को देखते हैं। लेडी डॉक्टर के पास कोई एक और आदमी मिलता है जो वैम्पायर होता है, तो मारने की कोशिश करता है, मगर लेडी डॉक्टर उसे मार देती है। तो लेडी डॉक्टर फिर से निकलती है ऊपर
और फ्रोस्ट को पूरी तरह से उठाने की कोशिश करती है। ब्लेड पूरी तरह से इंजर्ड था, वो अपना ही खून देती है फ्रोस्ट को। तब फ्रोस्ट फिर से ताकतवर हो जाता है उस लेडी का खून पी के। तो यहाँ पर वो भी एक वेम्पायर बन जाती है, उसकी डॉक्टर वाली साथी। और यहाँ पर उसकी डॉक्टर वाली साथी वो उसे मारने की कोशिश करती है मगर वो खुद मार देता है। और यहाँ पर उसकी मदर भी मर जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लेड आ जाता है और वो बहुत उसका एक हाथ काट कर उसका 2 टुकड़े कर देता है। और वो इतना ताकतवर हो गया था कि उससे कुछ नहीं होता है फ्रोस्ट को। और यहाँ पर बहुत अच्छी फाइट होती है दोनों के बीच में। और फ्रोस्ट की तलवार जाती है और वहाँ पर वही एक केमिकल उसके अंदर इंजेक्ट करके वहाँ पर वो फ्रोस्ट मर जाता है। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। हम देखते हैं ब्लेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।